यूपी टेट का एग्जाम देने वालों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है जो बिल्कुल इस तरह की खबर है आपको एकदम चौंका देगी। जो आपको उम्मीद नहीं होगी वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल कंपटीशन बॉस पर और मैं हूं नितेश। हाँ तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं यूपी टेट की जो अभी हाल ही में होकर चुका है। आपको एक कंटेंट तो सबको पता है कि 2017 में जो यूपी टेट हुआ था वो एग्जाम क्लियर होने के बाद भी अभी तक कोर्ट में अटका हुआ है। उसकी जो संबंधित भर्ती थी 68,500 टीचर्स की, यार वो भी कोर्ट में अटकी हुई है। सेम स्थिति आपको 2018 में भी देखने को मिल सकती है। वो क्यों, वो मैं आपको बिल्कुल तर्क सहित बताता हूं। देखिए 2018 में जो यूपी टेट का एग्जाम हुआ है उस पर आपत्तियां मांगी गई हैं और 29 नवंबर तक इसका जो है वो टाइम शेड्यूल है। अब एक बात विशेष रूप से आप याद रखें कि इसमें 35,000 जो है आपत्तियां तो आ चुकी हैं और क्वेश्चंस भी कम नहीं है, एक दो नहीं है, करीब 22 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपत्तिजनक पाए गए हैं। तो इतनी बड़ी तादाद में जब क्वेश्चंस आपत्तिजनक पाए जाते हैं तो आप सोचिए कि वो एग्जाम किस असर पर रहा होगा। ये हाल तो यारो तब है जब योगी आदित्यनाथ सरकार ने 2017 की यूपी टेट एग्जाम से सबक लेते हुए ये स्पष्ट निर्देश दिए गए थे अधिकारियों को कि इस बार जो यूपी टेट 2018 का पेपर है वो इस प्रकार शेड्यूल करें, इस प्रकार उसके प्रश्नों को रखा जाए जो एक तो बिल्कुल अंडर सिलेबस हो, यानी सिलेबस से बाहर नहीं हो। दूसरी बात, प्रश्न इस प्रकार के बनाए जाए, उनके उत्तर इस प्रकार से सेट किए जाए, ऑप्शंस उत्तर के 1 2 3 4 या ABCD जो भी होते हैं, कि उन पर आपत्तियां कम से कम आए, यानी विवादित नहीं होने चाहिए। इसके बाद भी विभाग के अफसरों ने इसका ध्यान नहीं रखा। उस पर कार्रवाई करना ना करना यूपी सरकार का मैटर हो सकता है, लेकिन यहां मैटर ये तो गड़बड़ा गया है कि जिन 17 लाख लोगों ने इस एग्जाम को दिया है उनके भविष्य पर एक बार फिर तलवार लटक गई है, यानी कि वो एग्जाम देने के बाद भी एक बार लटक सकते हैं। उसका कारण आप जान लीजिए। कारण क्या है कि 35,000 आपत्तियां आ चुकी हैं। आपत्तियों में क्या है कि जब इसकी संशोधित उत्तर की जारी होगी 29 या 30 जो भी डेट है, मेरे कंफर्म नहीं है, फिर भी इसकी जो डेट है वो जब जारी होगी, इसकी जहां तक है, हाँ 29 नवंबर तक आपत्तियों का निस्तारण कर दिया जाएगा। तो इसके बाद जो फाइनल आंसर की जारी होगी 30 नवंबर को, उसमें इन्होंने साफ कहा है कि इसके बाद आपत्तियां स्वीकार नहीं की जाएंगी। दूसरी बात, अगर यानी कि संशोधित उत्तर की पे आपत्तियां स्वीकार नहीं करेंगे तो सीधी सी बात है कि मामला कोर्ट में जाना तय है। अब इसको बचाना न बचाना स्टूडेंट्स के हाथ में होता है, लेकिन उससे पहले जो सरकार का काम था, सरकार उस काम को खराब कर चुकी है। इतने विवादित प्रश्न दे दिए गए हैं जिसकी हद नहीं है। तो इसलिए 2018 के बाद जो भर्ती होने जा रही थी टीचर की, वो भी आप ये मान लीजिए करीब करीब अटक सकती है या अटकी हुई मान सकते हो। अच्छा, अब जो फर्स्ट लेवल का एग्जाम था उसमें तो जहां तक ये सुनने में आ रहा है, काफी लोगों से मेरी बात हुई, उनका ये कहना है कि सर काफी सारे क्वेश्चंस तो ऐसे थे जो समझ में ही नहीं आ रहे थे, जिनके आंसर देना तो काफी दूर की बात है। यानी कि इसमें यह बात और तय मानी जा रही है काफी सारे क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस हैं वो तक चेंज हो सकते हैं। तो ऐसे में आपको बोनस अंक भी मिल सकते हैं, उन क्वेश्चंस को रिड्यूस भी किया जा सकता है, यानी कि जो मार्किंग होगी उन क्वेश्चंस को रिड्यूस करने के बाद जो टोटल आएगा उसमें से मार्किंग होगी। तो इस बारे में ये नहीं कह सकते कि ऊंट किस करवट बैठेगा। तो ये सारी चीजें, ये सारा घालमेल यूपी टेट 2018 में भी देखने को मिल रहा है, यानी कि स्थिति वही लगे ढगे 2017 वाली आ गई है। स्टूडेंट्स को इतनी मेहनत करने के बाद भी उनका फल मिलता हुआ फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। फिर भी मैं ये कहूंगा कि आपने एग्जाम दिया, बहुत अच्छी बात है, आपने उम्मीद बना रखी, बहुत अच्छी बात है। आप लड़ते रहिए, लगे रहिए, ताकि आपको सफलता जरूर मिले। मेरी ऐसी शुभकामनाएं हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताएं और लाइक कर लें, शेयर कर लें, यार उस चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरह के वीडियोज आपको मिलते रहें सबसे पहले। आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही किसी यूजफुल वीडियो में आपको फिर मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।